नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी दरों में हुए कुछ नए बदलावों के बारे में। जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर। इसकी दरों में हाल ही में कुछ फेरबदल हुए हैं। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, नई जीएसटी दरें, विलासिता महंगी, आवश्यक वस्तुएं सस्ती। तो आज हम इसी के आधार पर इन बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब टैक्स का ढांचा कैसे बदला है, क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता, और सरकार का मकसद क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सरलीकरण की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है और जेब पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत महंगी चीजों से करते हैं। सुनने में आया है कि एक नई ऊंची टैक्स दर आई है, 40%। जी हाँ, 40%। ये काफी ध्यान खींचने वाली दर है और इसके दायरे में जो चीजें वो भी खास हैं, जैसे पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद। अच्छा। और वो जो चीनी वाले ड्रिंक्स होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, सोडा। हाँ, जिनमें बहुत चीनी होती है। जी, वो भी। और साथ में बड़ी गाड़ियां, मतलब बड़े इंजन वाली कारें और मोटरसाइकिलें, ये सब 40% में। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब इन चीजों की कीमतें तो काफी बढ़ जाएंगी फिर। हाँ बिल्कुल। और लेख के मुताबिक इसके पीछे एक मकसद है। क्या मकसद? ये जो चीजें हैं ना, ये या तो सिन गुड्स हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जैसे तंबाकू, चीनी वाले ड्रिंक्स। हाँ, या फिर लग्जरी आइटम्स जैसे बड़ी गाड़ियां। तो सरकार शायद चाहती है कि लोग इनका इस्तेमाल कम करें। मतलब महंगा करके खपत घटाने की कोशिश। जी, एक तरह से सिन टैक्स जैसा ही है, हतोत्साहित करना है। समझ गई। तो ये तो हुई एक बात। कपड़ों पर भी कुछ असर पड़ा है क्या? मैंने सुना कुछ 2500 रुपए की सीमा के बारे में। हाँ बिल्कुल। जो रेडीमेड कपड़े हैं, अगर उनकी कीमत 2500 रुपए से ज्यादा है तो उन पर जीएसटी अब 18% लगेगा। पहले कम था? जी, अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो थोड़े ब्रांडेड या महंगे कपड़े हैं वो और महंगे हो जाएंगे? हाँ, कह सकते हैं। ये असर मुख्य रूप से मीडियम से प्रीमियम सेगमेंट पर पड़ेगा। जो सस्ते कपड़े हैं, मतलब 2500 रुपए से कम वाले, उन पर शायद फर्क ना पड़े। ये 2500 की सीमा ये क्यों चुनी गई, इसका कुछ अंदाजा है? आजकल तो कई आम कपड़े भी इस कीमत से ऊपर चले जाते हैं। देखिए, लेख में इसका कारण तो नहीं बताया, पर अंदाजा यही लगता है कि रोजमर्रा के सस्ते कपड़ों को छोड़कर जो थोड़े बेहतर या फैशन वाले कपड़े हैं, उन्हें ऊंचे टैक्स दायरे में लाना मकसद होगा। मतलब जो लोग ज्यादा कीमत दे सकते हैं वो थोड़ा ज्यादा टैक्स दें, शायद ये सोचो। ठीक है, तो तंबाकू, मीठे ड्रिंक्स, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, ये सब महंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राहत भी है। आपने कहा टैक्स संरचना सरल हुई है, 2 स्लैब। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है, सरलीकरण। अब मुख्य रूप से 2 ही दरें रखने की बात है, 5% और 18%। पहले तो कई सारे स्लैब्स थे, है ना? जी हाँ, काफी सारे थे। तो अब 5% और 18%। इससे उम्मीद है कि सिस्टम थोड़ा आसान होगा और शायद कई जरूरी चीजें सस्ती भी होंगी। कौन सी जरूरी चीजें? कुछ उदाहरण है लेख में? हाँ, बताया गया है कि जैसे खाद्य पदार्थ हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, साबुन, टूथपेस्ट टाइप की चीजें। अच्छा। और छोटे घरेलू उपकरण भी। ये सब 5% या 18% के दायरे में आ सकते हैं, जिससे ये सस्ते हो सकते हैं। तो मतलब घर का बजट थोड़ा सुधर सकता है? सैद्धांतिक रूप से तो यही लगता है। अगर खाने पीने की और रोज की जरूरत की चीजें निचले स्लैब में आती हैं, तो महंगाई पर कुछ लगाम लग सकती है। ये तो 40% वाली बात के बिल्कुल उलट है। हाँ, वही संतुलन साधने की कोशिश लगती है। एक तरफ लग्जरी और सिन गुड्स को महंगा करो और दूसरी तरफ जरूरी चीजों को सस्ता। बिल्कुल। इसी से जुड़ा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कुछ असर है। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। लेख के अनुसार जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लोग खुद खरीदते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसीज, हाँ, वो अब जीएसटी मुक्त हैं। मतलब उन पर 0 जीएसटी। पूरी तरह से कोई टैक्स नहीं? वाह। जी हाँ। तो क्या इससे प्रीमियम कम हो जाएगा? लोग ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे फिर? उम्मीद तो यही है। जब लागत से टैक्स हटेगा तो प्रीमियम कम होना चाहिए और कम कीमत पर शायद ज्यादा लोग इसे खरीद पाएं। ये तो वाकई अच्छी खबर है। और दवाओं के बारे में भी कुछ था, जीवन रक्षक दवाएं? जी हाँ, लेख में ये भी लिखा है कि कुछ बहुत जरूरी जीवन रक्षक दवाएं, जैसे कैंसर के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाएं, हाँ, उन्हें भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। मतलब उन पर भी 0% जीएसटी। कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं तो वैसे ही बहुत महंगी होती हैं। टैक्स हटने से तो काफी फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से ये दोनों कदम, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटना
और जरूरी दवाओं को टैक्स फ्री करना मिलकर स्वास्थ्य खर्चों का बोझ कम कर सकते हैं। ये उसी आम आदमी को राहत देने वाली बात से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता या टैक्स फ्री। अब जरा इन सुधारों के पीछे जो बड़े उद्देश्य बताए गए हैं उन पर आते हैं। लेख में इनका जिक्र है ना? जी, लेख में 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला तो वही सरलीकरण, कंप्लायंस आसान करना, मतलब बिजनेस के लिए रिटर्न भरना वगैरह आसान हो जाए। हाँ, उम्मीद यही है कि कम स्लैब 5% और 18% मुख्य होने से प्रक्रिया आसान होगी। पर क्या ये वाकई इतना सारा लोगा? क्योंकि 40% वाला स्लैब भी है, 0% वाला भी है, वो कपड़ों वाली शर्त भी है। ये अच्छा सवाल है। देखिए, घोषित उद्देश्य तो सरलीकरण है, वास्तविक अनुभव तो इस पर निर्भर करेगा कि नियम कितने साफ हैं और लागू कैसे होते हैं। पर हाँ, लक्ष्य यही बताया गया है। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य? दूसरा है कराधान में स्पष्टता लाना, क्लैरिटी। कम स्लैब से शायद ये साफ हो कि किस पर कितना टैक्स लगना है। ठीक। तीसरा है आम जनता के लिए सामर्थ्य को संतुलित करना, मतलब अफोर्डेबिलिटी। ये सुनिश्चित करना कि जरूरी चीजें महंगी ना हो, जो हमने खाने पीने की चीजों के सस्ते होने की संभावना में देखा। जी। और चौथा उद्देश्य वही है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, लग्जरी और हानिकारक चीजों की खपत कम करना। हाँ बिल्कुल, उस 40% टैक्स स्लैब का मकसद यही लगता है। तो 4 बातें हो गई, सरलीकरण, स्पष्टता, सामर्थ्य का संतुलन और कुछ चीजों की खपत को डिस्करेज करना। जी, ये लेख में बताए गए घोषित लक्ष्य हैं। पर यहाँ एक अहम सवाल भी है। क्या? कि ये उद्देश्य असल में कितने कामयाब होंगे? क्या कंप्लायंस वाकई आसान होगा? क्या टैक्स सिस्टम ज्यादा साफ लगेगा? क्या अफोर्डेबिलिटी का संतुलन सच में बनेगा? या फिर कुछ लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा, कुछ पर कम? हाँ, ये तो समय ही बताएगा कि जमीन पर क्या होता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश है, जरूरी चीजें सस्ती रखने का इरादा है और कुछ खास चीजों को महंगा करके उनकी खपत कम करने का प्लान है। हाँ। 2 मुख्य दरें 5% और 18%, एक बहुत ऊंची दर 40% और हेल्थ सेक्टर में कुछ बड़ी राहतें। यही है मोटी बात? बिल्कुल सही। ये एक तरह से कई लक्ष्यों को एक साथ साधने की कोशिश है। सरकार का राजस्व, सामाजिक उद्देश्य और आम आदमी की जरूरतें। ये नई दरें और छूट इसी संतुलन के औजार लगते हैं। तो आज हमने इन नई जीएसटी सुधारों की रूपरेखा समझी। कोशिश है टैक्स आसान करने की, जरूरी चीजों को सस्ता रखने की और लग्जरी या हानिकारक चीजों को महंगा करने की। मुख्य बदलाव है 40% की नई दर, 5% और 18% की 2 कोर दरें और हेल्थ इंश्योरेंस व कुछ दवाओं पर टैक्स राहत। जी, और जैसा लेख कहता है, मकसद सरलीकरण और सामर्थ्य का संतुलन है। लेकिन यहाँ एक बात और सोची जा सकती है। क्या? कि अलग-अलग कमाई वाले लोगों पर इन बदलावों का असर कैसा होगा। जैसे वो कपड़ों पर 2500 रुपए की सीमा है। हाँ। तो इस तरह की सीमाएं या अलग-अलग टैक्स दायरे में रखी गई चीजें, ये अलग-अलग आर्थिक स्थिति वाले लोगों के बजट को कैसे प्रभावित करेंगी? क्या ये सामर्थ्य का संतुलन सबके लिए बराबर होगा या किसी को ज्यादा फायदा, किसी को ज्यादा नुकसान होगा? इस पर भी विचार किया जा सकता है।